हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बीजगणित में समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सिखाया जाएगा। तो देखिएगा समीकरण को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियोज में आप लोग को बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ा दिया गया है। और उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियोज को देखे होंगे। और देखने से यह प्रॉफिट होगा आप लोग को कि आगे के जितने भी सवाल पढ़ाए जाएंगे तो आप लोग को उन्हीं सवाल से जुड़ा हुआ सवाल मिलता जाएगा, जिससे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग हो सके तो हर वीडियोज को देखते रहिए। और हर वीडियोज को आसानी से प्राप्त करते रहने के लिए आप लोग को हमारे वीडियोज को या हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे, जिससे आप लोग हमारे हर वीडियोज का सफलतापूर्वक या सुविधापूर्वक उसका लाभ उठा सकें। तो आज देखते हैं हम लोग कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसको सॉल्व करने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो देखिए, जो बीजगणित में समीकरण बनाए जाते हैं, समीकरण मतलब वही जो रैखिक समीकरण होते हैं एक्स और वाई के रूप में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी भी समीकरण को सॉल्व करने की 5 विधि होती हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि को विस्थापन विधि भी कहते हैं। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, या इसी को वज्र गुणनखंड भी बोला जाता है। और चौथा आता है तुलनात्मक विधि, और पांचवा होता है आलेखी विधि। और विलोपन विधि को इंग्लिश में डिलेशन मेथड बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि को रिप्लेसमेंट मेथड बोला जाता है, और वज्र गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है, और तुलनात्मक विधि को कंपैरिजन मेथड बोला जाता है, और आलेखीय विधि को हिंदी में ग्राफीय विधि भी कहते हैं और इंग्लिश में से ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। तो इन सभी विधियों का नाम याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, यह विधि मतलब विलोपन विधि से सवाल किस प्रकार लगाए जाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सवाल किस प्रकार लगाए जाते हैं, यह जानना बहुत ही जरूरी है। जो कि आप लोग का देखा जाए तो यह क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में भी देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आने लगा है। बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। और यहाँ तक देखा जाए कि जो इबारती प्रश्न होते हैं या हिंदी वाला सवाल होते हैं, उन सभी सवाल में भी इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इन विधियों के अलावा या समीकरण को यदि सॉल्व करने नहीं आ रहा तो हिंदी के अधिकांश सवाल आप लोग से हो सकता है न लगे। तो इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इस पर डबल चिन्ह लगाने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो तुलनात्मक विधि होता है, आप लोग को कोई भी समीकरण को सॉल्व करने की विधि बताएगा तो वो केवल 4 विधि ही बताएगा। विलोपन विधि बताएगा, प्रतिस्थापन विधि बताएगा, वज्र बताएगा और आलेखी विधि बताएगा। लेकिन इस तुलनात्मक विधि का नाम कहीं नहीं लेगा, क्योंकि यह तुलनात्मक विधि बहुत पहले की विधि है। और यह क्लास 10th के जो मैथ एनसीईआरटी मैथ है उसमें भी यह विधि नहीं, मतलब यह विधि देखा है तो अधिकांश नहीं मिलता है कहीं। तो हमारे इस चैनल पर पांचों विधि आप लोग को पांचों विधि से दो दो सवाल क्लियर किया जाएगा, जिससे आप लोग को हर विधि अच्छी तरह समझ में आए और आप लोग अपने आप को महसूस कर सके नहीं कि हमको इस चैनल पर कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है। तो चलते हैं सर्वप्रथम लोग विलोपन विधि पर। तो इससे पहले थोड़ा सा इन सभी को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मिटाते हैं। विलोपन विधि, देखिएगा अब किसी भी सवाल को या किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं या डिलेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम दो इक्वेशन लेते हैं और हमेशा दो इक्वेशन को ही इन समीकरण को मतलब इस विधि से हल किया जाता है। जैसे हो गया आपका 4x - 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन हो गया 2x - 5y - 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन मतलब समीकरण। थोड़ा सा जगह चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, इसको यहाँ पे न करके बीच में फिर डिवाइड करते हैं। ठीक, तो देखिए विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण एक को लेते हैं, या समीकरण एक या दो में से किसी एक को ले लेंगे। तो हम लोग समीकरण एक को लेंगे, या याद रखिए किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। समीकरण एक को भी ले सकते हैं, समीकरण दो को भी ले सकते हैं, जिसको भी लेंगे, लेना चाहते हैं समीकरण एक या दो, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी लीजिएगा उसमें से x या y किसी एक का मान निकालिएगा। तो मान लेते हैं मैं समीकरण एक लेते हैं, तो समीकरण एक से
तो समीकरण 1 में क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 2। ठीक है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यह जो विधि चल रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपका प्रतिस्थापन विधि में हम लोग लग रहा है कि जा रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से क्लियर करते हैं। विलोपन विधि में, विलोपन विधि में करते हैं क्या है कि इसमें x या y किसी एक को बराबर किया जाता है। थोड़ा सा वो जो विधि था आप लोग को वह प्रतिस्थापन विधि में चलने लगे हैं, गलती हो गई है। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि विलोपन विधि में आप लोग का x या y किसी एक को बराबर किया जाता है। तो या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए, और यदि बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सवाल थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो देखिए हम बराबर कैसे करते हैं, तो यहाँ के जो इस हम x को बराबर करना चाहते हैं, आप लोग y को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ x के सामने जो संख्या दिखाई दे रहा है इस संख्या को ऊपर वाले में पूरा गुणा कर देंगे, और ऊपर वाले x के सामने जो संख्या है उसका गुणा पूरा नीचे वाले में कर देंगे। और कई लोग इसे कई तरीके से बताएंगे, सभी तरीका बेस्ट है, तो हमारा तरीका थोड़ा सबसे अलग होता है। तो इफ 2 का गुणा उस पूरा ऊपर में करेंगे, और ये लिखना भी पड़ता है हिंदी में कि समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में इफ 2 को गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 का, तथा अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इस समीकरण में किसका गुणा करेंगे, तो इसके सामने क्या है 4, तो इसका गुणा करेंगे। अब चिन्ह से कोई मतलब नहीं, जो चिन्ह रहेगा वो वैसे ही रहेगा, चिन्ह का कभी गुणा नहीं करेंगे। समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब देखिए गुणा करेंगे इस 2 का, इस x के सामने जो 2 था इसका गुणा ऊपर कर रहे हैं, तो 2 चौके 8x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 दूना के 4। और इस 2 वाले में किसका गुणा करना था, तो 2 वाले में, इस 2 वाले में इसके सामने वाले 4 मतलब 4 गुणा करना है, तो 4 दूना के 8x और माइनस 4 पाँचे 20y माइनस 4 चौके 16। यह इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और यह फोर्थ हो जाएगा, यह इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और यह इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, मतलब समीकरण 4 हो जाएगा और यह समीकरण 3 हो जाएगा, यह समीकरण 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं, मतलब लाइन खींचने, और लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, जो बराबर होता है, जो इसको हम बराबर किए होते हैं उसका चिन्ह देखते हैं। ये दोनों चिन्ह एक ही रहेगा, इसका मतलब दोनों या तो प्लस हो, जिसको भी बराबर किए रहेंगे, x को बराबर किए रहेंगे तो x को देखेंगे, और यदि y को बराबर किए रहेंगे तो y को देखेंगे। तो जिसको भी बराबर करते हैं उसका चिन्ह देखते हैं, दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा, तो इस कंडीशन में चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले का। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस समय देखा है तो दोनों के दोनों क्या हैं, प्लस हैं। हम बोले थे कि दोनों के दोनों प्लस हो चाहे दोनों के दोनों माइनस हो, नीचे चिन्ह बदल देंगे। अब कब नहीं बदलते हैं, जब एक प्लस और एक माइनस। अब किसका चिन्ह देखते हैं, जो बराबर किए रहते हैं उसका चिन्ह देखते हैं। तो हम किसको बराबर किए हैं, एक्स को बराबर किए हैं, तो क्लियर हो गया होगा। दोनों चिन्ह एक ही है, मतलब दोनों के दोनों प्लस है इसलिए चिन्ह बदलेंगे। तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे वाला का ही चिन्ह बदलेगा। और देखिए ये वाला कट जाएगा, जिसको बराबर किए रहते हैं उसको इसी तरह काटते हैं। मतलब देखिए संख्या बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, या प्लस में हो गया और या किस में हो गया माइनस में। अब इसको देखिए दोनों एक ही जाति के हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो माइनस है और एक क्या हो गया 20y आपका प्लस में हो गया है। जब एक प्लस में और एक माइनस में तो घटेगा, और प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाते नहीं है तो 20 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा कितना 14y बराबर। अब दोनों के दोनों यहाँ देखिए प्लस है तो 16 और 4 20 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका 20/14। यहाँ गुणा में तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, और 2 साते 14 हो जाएगा आपका 10/7। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 10/7, y का मान आ गया। यह जो y का मान आया है, इस y का मान चाहे 1 में रख दे, चाहे 2 में रख दे, चाहे 3 में रख दे, चाहे 4 में रख देंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पर y को बराबर किए होते हैं तो y वाला कट गया होता, तब x का मान यहाँ आता। तो x का मान आता, तो इस x का मान 1, 2 या 3 या 4 में रखते तो y का मान आ जाता। चलते हैं तो y का मान रखते हैं किसी एक में, तो कौन सा सबसे छोटा लग रहा है, इसमें देखेंगे कि बड़ा बड़ा संख्या थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो जिसमें एकदम छोटा छोटा संख्या है, जिसमें लगे कि बिल्कुल सिंपल रूप से लग जाएगा तो उसी में रख दीजिएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, आप लोग 2 में 3 में 4 में किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y बराबर 2।
तो हो जाएगा 4x माइनस 3, इसके बीच में गुणा माना जाता है, तो y का मान कितना आया, 10/7 आया, तो यहाँ लिख देंगे 10/7 बराबर 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x माइनस 3 दहा में 30 हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x बराबर 2 प्लस 30/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में पूरा है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों गुणा करके नीचे लिखते हैं। तो 7 दूना के 14, कुछ लोग यहाँ लसा भी ले लेते हैं, वो भी सही है। 7 दूना के 14 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा, और बटा के इन दोनों गुणा करके नीचे लिख देते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे, 30 और 10 40 और 4 44, 44/7 हो गया। तो हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 44/7, और यह 4 गुणा में था तो वो भी आएगा, तो नीचे में ही आएगा, भागा में ही आएगा। तो 4 से काटेंगे तो कब बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 11 बटा कितना आ गया, 7। तो x का वैल्यू हो गया 11/7, तो x का मान और y का मान आ गया। इस प्रकार समीकरण आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये हुई आंसर। और हो सके तो एक ही जगह लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः लिख के क्या करेंगे हम लोग, अतः x बराबर कितना आया है, 11/7, और y बराबर कितना आया है, 10/7। इन्हें दोनों एक ही जगह लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर जो रहेगा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर देख पाएगा। अब x का मान यहाँ रहेगा, y का मान यहाँ रहेगा, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को विलोपन विधि से यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसी पर क्या करेंगे, एक सवाल और बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को और अच्छी तरह से विलोपन विधि स्पष्ट हो जाए। तो दूसरा सवाल लेते हैं, तो इसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे दूसरा सवाल बताते हैं विलोपन विधि से। देखिएगा विलोपन विधि से दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो 3x माइनस 4y बराबर -2 ले लेते हैं, पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा लेते हैं -2x प्लस 6y बराबर 3, बराबर ले लेते हैं 3। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हमको किस विधि से हल करना है, डिलेशन मेथड से, मतलब कि विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं कि x वाले को या तो y वाले किसी एक को बराबर किया जाता है, या मान लेते हैं ऐसा कोई सवाल लेते हैं जिसमें x या y बराबर हो। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 ही है, और यहाँ पर भी 6 कर लेते हैं। ठीक, इसको भी बता देते तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे मतलब सवाल आपका यह है, इसको विलोपन विधि से आप लोग को सॉल्व करना है। तो हम बोले थे कि इसमें x या y किसी एक को बराबर किया जाता है। देखिए थोड़ा सा आपका x या y में से कोई एक बराबर है। हाँ, आपका y वाला देखिए बिल्कुल बराबर लग रहा है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। y वाला या x में से कोई एक बराबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग यहीं पर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना, हम लोग लाइन यहीं पर ड्रा कर लेंगे। क्लियर है। तो अब जब लाइन ड्रा कर लिए तो अब किसको देखेंगे, इसको देखेंगे कि इसको देखेंगे। तो जो बराबर रहता है उसको देखते हैं। तो बराबर आपका y वाला है, और दोनों जो बराबर था दोनों में देखिए एक माइनस में और एक प्लस में। तो हम बोले कि जब एक माइनस में और एक प्लस में तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये दोनों प्लस होता है या दोनों माइनस होता है, जो बराबर होता है उसका चिन्ह देखते हैं। जो बराबर होता है उसका चिन्ह देखेंगे, यदि दोनों प्लस रहेगा, यदि दोनों माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले का। यदि एक माइनस और एक प्लस वगैरह चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो चिन्ह इसमें नहीं बदलेंगे, और ये आपका कट जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस अपने आप कट गया। और चिन्ह कभी भी बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं, काटने के लिए ही बदलते हैं। तो ये अपने आप ही कट गया तो हम क्यों चिन्ह बदलें। चलिए ठीक। अब यहाँ देखिए -4x और यहाँ +3x, विपरीत चिन्ह घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, और x लगाया तो लगा देंगे 1x, और माइनस वाला बढ़ा तो माइनस लगा देंगे, और 1 आता है तो 1 नहीं लिखते, 1 के अलावा 2 3 4 5 आता है तो लिखते हैं। और यहाँ देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, विपरीत चिन्ह फिर घटेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और इस बार प्लस वाला बढ़ा तो प्लस लगाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, यह माइनस उठाकर उस साइड में कर देंगे। तो x का मान कितना आ गया, -1। अब यह x का मान 1 में चाहे 2 में किसी में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 है ना आया है, तो x बराबर -1 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, तो 3x - 6y, पहले एक बार उतार लिया जाएगा इसको, कि हम लोग को x का मान रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 3 इसके बीच में गुणा माना जाएगा, और x का मान दिया है -1, दिया नहीं आया है, और -6y उसी तरह रहेगा, क्योंकि इसका मान तो हमको पता नहीं है, तो -2 हो जाएगा। और 3 गुणा इसमें करेंगे तो -3, क्योंकि प्लस गुणा माइनस में करते तो बताया गया था कि माइनस आता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, -6y
बराबर -2, तो -6y बराबर -2। अब -3 रह जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब विपरीत चिन्ह होने की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ रहता है तो घट जाता है ना, आपका प्लस वाला बड़ा था, प्लस लगाएंगे नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा, और यह माइनस उठाकर उस साइड में कर दिया जाएगा, यह माइनस वहाँ रख देंगे, और 6 गुणा में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो y का मान ये आ गया। और लास्ट में जानते हैं कि आप लोग क्या लिखते हैं, अतः लिखेंगे, अतः लिखकर मतलब ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे आप लोग नीचे की तरफ, अतः लिख के x का मान और y का मान लिख देंगे, तो x बराबर -1 और y बराबर क्या हो जाएगा आपका -1/6। x का मान -1 और y का मान -1/6। शायद हमको लग रहा है यहाँ पर आप लोग को यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अतः x बराबर -1 और तथा y बराबर क्या आया है आपका -1/6 आया। तो उम्मीद है कि यह सवाल भी समझ में आया होगा। यदि इसी तरह x वाला बराबर होता है तो आप लोग x वाले पर फोकस करते हैं, तो आपका यहाँ पर y का मान आता, और यदि y का मान आता तो इस y का मान समीकरण 1 और 2 में रख देते तो x का मान यहाँ आ जाता, और अतः लिख के x और y दोनों मान रख देंगे। अब कभी भी चेक करना हो कि यह आंसर जो आया है बिल्कुल सही है कि गलत, अब कैसे चेक करते हैं तो वो भी बता देते हैं। चेक द आंसर, चेक द आंसर, कैसे चेक करें कि यह सवाल या यह आंसर जो है बिल्कुल सही है कि गलत है। तो क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, चाहे एक को ले लीजिए चाहे दो को ले लीजिए, तो हम एक को ही ले लेते हैं। तो 3x - 6y बराबर -2, तो 3 गुणे x का मान कितना आया है, -1 आया, तो -1 रख दिए। अब -6 गुणे y का मान कितना आया, तो -1/6, -1/6 आया बराबर -2। तो लेफ्ट का लेफ्ट में हल सॉल्व करेंगे और राइट का राइट में, और ये दोनों इक्वल आ जाता है, दोनों बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है बिल्कुल सही आया है। तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो आपका माइनस में आएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 पे 6 कट गया, आपका 1 बचेगा, तो 1 हो गया बराबर -2 है, तो उसको तो उतारेंगे क्योंकि उसमें तो हल करना ही नहीं है। और यानी कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और उधर भी -2, इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, और ये जो हम इक्वेशन फर्स्ट में चेक किए हैं वो आप लोग इक्वेशन सेकंड में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे x और यहाँ y का मान रखेंगे और सॉल्व करने पर +3 आना चाहिए, वो भी चिन्ह सही बराबर आना चाहिए, तब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को आंसर की जांच करना भी आ गया कि आंसर आया जो भी आया है बिल्कुल सही आया है कि गलत आया है। चलिए, यह विलोपन विधि का दूसरा सवाल भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एक सवाल और लेते हैं, इसको भी समझाते हैं। विलोपन विधि का तीसरा सवाल भी एक क्लियर करें, जिससे कि आप लोग को और अच्छी तरह से बारीकी से यह विलोपन विधि समझ में आ जाए। देखिए तीसरा सवाल, यदि मान लेते हैं हम ले लेते हैं -3x + 2y बराबर 4, और यहाँ ले लेते हैं माइनस या प्लस ही लेते हैं 2x - 3y बराबर -1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड है। तो क्या करेंगे कि इसमें x या y किसी एक को बराबर किया जाएगा। इसमें ना तो x वाला बराबर है ना तो y वाला बराबर है, कि बराबर है। देखिए यहाँ 2y है तो यहाँ 3y है, यहाँ 3x है तो यहाँ 2x है, बराबर नहीं है। या तो x या y को बराबर कीजिए, तो हम हमेशा x को बराबर करते हैं, तो हो सके आप लोग ये y को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा x को बराबर करते हैं, आप लोग भी x को बराबर करेंगे तो और सुविधा रहेगा। क्योंकि बार बार अपना मेथड चेंज करेंगे तो मेथड बार बार चेंज करने से प्रॉब्लम ये आता है कि सवाल में बार बार थोड़ा सा आपका तरीका बदलेगा, तरीका बदलने से आप लोग का स्पीड घट जाता है। तो हो सके तो जो भी तरीका सीखिए और उसी तरीका पर अपने अमल रहिए और लास्ट तक अमल रहिए, जिससे कि आप लोग का स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मतलब कि सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसमें x और y को मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस x के सामने क्या है 2 और इस x के सामने क्या है 3, मान चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। इस 2 को गुणा ऊपर वाले में कर देंगे और इस 3 को गुणा नीचे वाले में कर देंगे। अब कहते हैं यदि यहाँ कोई संख्या नहीं रहता तो एक तो मानते हैं ना, एक मानते हैं ना, एक का गुणा करते सब में। चलिए ठीक, तो इस 2 का गुणा और लिखेंगे भी ये सब। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है 2 का, समीकरण 1 में 2 का, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करते हैं हम लोग, तो 2 गुणा कीजिए, -6x + 2 दूना के 4y, 2 गुणा कर रहे हैं सब में, 2 चौके 8, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड।
अब दो वाले में किसका गुणा करना है, तो दो वाले में 3 गुणा करना है, 3 का चीन का नहीं, चीन से कोई मतलब नहीं है, 3 गुना के 6x माइनस इसमें कीजिए 3 तरीके 9y बराबर -3 एक कम 3, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, क्योंकि जैसे x या y वाला बराबर होता है कोई एक, तो उसमें लाइन खींच देते हैं। और यदि यह पहले यहीं पर बराबर हो गया होता तो यहीं पर लाइन खींच देते तो गुणा करने की जरूरत नहीं होता यह लाइन। ऐसा सवाल इससे ठीक पहले आपको बताया गया है। तो अब देखेंगे जो बराबर होता है उसका चिन्ह देखते हैं, एक माइनस में एक प्लस में। तो बताया था कि एक माइनस में और एक प्लस में होता है नीचे, तब नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं। यदि यह दोनों प्लस होता है या दोनों माइनस होता है तो चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह नहीं बदलेंगे और ये कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में और संख्या बराबर है। और यहाँ देखिए माइनस वाला बड़ा है, माइनस में आएगा और 9 में से 4 जाएगा 5। भाई क्यों घटाया गया आप लोग को मालूम है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, मतलब अलग अलग चिन्ह तक घटाया जाता है। और यहाँ देखिए, और यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगाएंगे नहीं, 8 में से 3 जाएगा 5। यहाँ क्यों घटाया गया है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग चिन्ह, एक प्लस में और एक माइनस में। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये वाला माइनस आराम से उठाकर यहाँ रख दिया जाता है इस साइड में। अब 5 गुणा में, तो 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 5 में 5 का भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस लगा था माइनस आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया -1। ठीक, अब इस y का मान चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में चाहे 4 में किसी एक में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान किस में रखें, y का मान हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। आप लोग 2 में 3 में किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम हो कि एक ही में बार बार रखना है, 2 में रखिए, चलिए 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को उतारिए, 2x माइनस 3y बराबर -1। तो 2x माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया है, तो y का मान -1 आया है। तो y का मान -1 रख दिए, बराबर -1 उतार दिए। तो 2x माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, बराबर -1। तो हो जाएगा 2x और प्लस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और इसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि वो अपने ही डायरेक्शन में उसी दिशा में है। तो प्लस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यदि यहाँ -3 होता तब तो उधर जाता तो +3 हो जाता। तो 2x बराबर, जब दोनों माइनस होता है तो माइनस लगा के जोड़ा जाता है। अब x बराबर हो जाएगा -4, और यहाँ 2 गुणा में है, इसके बीच में गुणा माना जाता है, तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा मतलब नीचे, और 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो ये x का मान इतना आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, अतः x का मान कितना आया है, -2 आया है। और y का मान कितना आया है, y का मान -1 आया है। और उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो कैसे जांच करेंगे, तो लिखेंगे चेक द आंसर। सवाल में कभी कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप लोग को यदि चेक करना होगा अपने संतुष्टि के लिए तो क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए। तो मान लेते हम इक्वेशन फर्स्ट भी ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। -3x + 2y बराबर कितना है, 4 है। तो -3 × x का मान कितना आया है, तो -2 आया है। -2 आया प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया है, तो -1 आया है। और इधर 4 है तो 4 ही लिखेंगे। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, 3 गुना के 6, और प्लस को गुणा माइनस करेंगे माइनस, और 2 एक कम 2 बराबर 4 आया है। और 6 में से 2 जाएगा 4, और प्लस वाला बड़ा तो प्लस लगाते नहीं है। तो दोनों साइड में चिन्ह साइड बराबर आया, इसका मतलब कि x का मान -2 और y का मान -1। इस समीकरण का सॉल्व बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समीकरण को हल करना विलोपन विधि से अच्छी तरह से आ गया हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके बाय, थैंक्स।